तो मित्रों, आज हमने बताए पेट के रोग। अब आपको बताते हैं विभिन्न प्रकार के बुखार। आदमी कहता है मैं तो अच्छा भला खा रहा हूं, ठीक ठाक हूं, पता नहीं बुखार क्यों हो जाता है। समस्याएं हैं, समाधान है। बीमारी है, समाधान है, लेकिन कारण जानो पहले। समस्या का कारण भी है। बुखार क्यों होता है, चलिए बताते हैं बुखार के बारे में। जब कभी शरीर में ताप बढ़ जाता है तो उसे बुखार का आना कहते हैं। गर्मी, लिमिट से ज़्यादा गर्मी होगी। परंतु शरीर में गर्मी के बढ़ने के बहुत से कारण होते हैं। इन कारणों से बुखार के रूप में अंतर पाया जाता है। इसके फलस्वरूप बुखार को हम कई रूप में देखते हैं। बुखारों की इस दशा के कारण चिकित्सकों ने उनके अलग अलग नाम रखे हैं तथा उनकी चिकित्सा भी अलग अलग ढंग से की जाती है। सामान्य तौर पर सभी प्रकार के बुखारों का कारण दूषित प्रकृति के विपरीत संयोग के विरुद्ध समय असमय तथा अधिक भोजन खाना होता है। देखिए, सुबह आपने नाश्ता दबा के कर लिया। कितने बजे नाश्ता किया? 9 बजे। और 12 बजते उनको भाई खाने का टाइम हो गया। भूख है नहीं और फिर भी खाना खा रहे हैं। गलत बात। भूख नहीं है, खाना पहला पचा नहीं है तो क्या जरूरत है खाना? संयोग से विरुद्ध समय असमय तथा अधिक भोजन खाना होता है। मनुष्य के आमाशय में वायु, पित्त तथा कफ दोष मौजूद रहता है। जब कभी हम अनुचित आहार लेते हैं तो पेट की अग्नि कुंपित होकर बाहर निकलती है और रस धातुओं को दूषित करने से बुखार उत्पन्न कर देती है। देखिए, कई बार थकावट लगने के कारण भी बुखार आ जाता है। उस हालत में शरीर गर्म हो जाता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, आंखों से पानी आने लगता है, जम्हाई आने लगती है, शरीर टूटता है, शरीर में भारीपन तथा कई बार रोमांच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चित्त की प्रसन्नता छिन जाती है और भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सब बुखार के सामान्य लक्षण हैं। अब प्रमुख बुखारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तो बताया हमने खास कारण बुखार के। आगे चलिए। जैसे पहला है वायु का बुखार। कारण: ठंड लगने, दूषित भोजन खाने तथा हवा में घूमने के कारण प्राय वायु का बुखार हो जाता है। बेमालूम ठंड लग गई। लक्षण: शरीर में कंपकंपी होती है। बुखार कभी कम होता है तो कभी ज्यादा। कंठ तथा होंठ सूखने लगते हैं। नींद नहीं आती। शरीर में रूखापन आता है। शरीर में दर्द भी हो जाता है। सिर तथा दिल में दर्द की शिकायत हो जाती है। मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। पेट में अफरा तथा दर्द की शिकायत हो जाती है। साथियों, एक दिन मैं अपनी बीती हुई बात बता रहा हूँ। मैं रोजाना 2 बार स्नान करता हूँ, सुबह को और शाम को काम पर से आने के बाद। एक दिन मौसम ठंडा सा था, लेकिन मुझे था कि मैं तो नहा के स्नान करूँगा। गलती से जो मेरा फुहारा है, यहाँ ऑटोमेटिक है मामला, यहाँ गीजर की ज़रूरत नहीं होती। उसका जैसे जैसे आप टोंटी को खोलते चले जाएंगे उतना ही उतना पानी ठंडा होता चला जाएगा। कम खोलेंगे तो गर्म आएगा। गलती से मैं स्नान करते समय उसको ज़्यादा खोल लिया और पानी ठंडा निकलने लग गया। और मैंने तो स्नान तो कंप्लीट कर लिया। जैसे ही स्नान कंप्लीट करके मैं कमरे में आया तो देखा मुझे कपकपी लग रही है, ठंड लग रही है, बड़ी तेज ठंड। अरे बाप रे, ये क्या होगा? एकदम ठंडी लग रही है मुझे। मैंने फौरन, मेरे पास हीटर था, हीटर, देखिए, हीटर को लगाया, मेज के नीचे रखा और कुर्सी पे बैठ गया और हीटर से सेक होने लगी। धीरे 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 ठंड का असर कम हुआ और मैं बच गया, वरना उस दिन बुखार हो जाना था। लेकिन नहीं हुआ, बच गया मैं। तुरंत इंतजाम मैंने कर लिया। उपचार: माथे पर कपड़े की पट्टी पानी में भिगोकर रखें। सारे शरीर को गर्म पानी से 3-4 बार पिएं। पानी में 2 पत्तियां तुलसी की डालकर
पानी छानकर बार बार पीने के लिए दें। दोनों पैरों के पंजे ठंडे पानी से धोएं। पेट पर गुनगुने पानी की पट्टी बांधें। सूखने पर पानी से तर करते रहें। 10 मिनट तक दोनों हाथों की कोहनियां को पानी में डाले रहें। भाप स्नान करें। भाप करने की स्नान की विधि। भाप या वाष्प स्नान का हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है। इसमें इतने गुण हैं कि यदि सभी गुणों की चर्चा की जाए तो एक पुस्तक अलग से लिखने की आवश्यकता है। भाप स्नान से रक्त का संचालन ठीक हो जाता है तथा स्नायु रोग समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि वायु का बुखार भी भाप स्नान से जाता रहता है। सबसे पहले एक चारपाई लें, उस पर रोगी को लिटा लें। उसके बाद गर्म पानी के 4 भगोने रोगी की चारपाई के नीचे कम से कम क्रम से रख दें। अब रोगी को कंबल से ढक दें। नीचे की भाप रोगी के शरीर को लगने दें। चारपाई को नीचे से कंबल या चादर से चारों ओर से ढक दें ताकि वायु भीतर न जाने पाए। थोड़ी देर बाद रोगी को उठाकर गीले कपड़े से बदन पोंछ दें। हमारे देश में आजकल वाष्प क्लॉथ चैम्बर चल गए हैं, सारी दुनिया में चल गए अब तो, जिनमें बैठकर वाष्प स्नान किया जाता है। ये चैम्बर मोटे कपड़े के बने होते हैं। मनुष्य चैम्बर में बैठकर सिर बाहर निकाल लेता है। शेष शरीर चैम्बर में ढका रहता है। भीतर भाप का पॉट रखा जाता है जो शरीर की त्वचा को भाप से सेकता रहता है। नेचुरोपैथी के जो वैद्य डॉक्टर होते हैं वो रखते हैं ज़्यादातर ये सब। अंग्रेजी दवाई वाले नहीं रखते, एलोपैथी वाले इस क्रिया को नहीं कर रखते, लेकिन नेचुरोपैथी के सभी डॉक्टर इसको करते हैं। यह बड़ा सरल स्नान है। यदि इस स्नान से वायु का बुखार नहीं उतरता तो हाथ पैरों पर ठंडे पानी की धार छोड़ते हैं। रोगी को कुछ ही देर आराम मालूम पड़ने लगता है। साथियों, एक बार की मैं बात बताऊं, मैं रोजाना सुबह जाता था। एक दिन मैंने सोचा अपने पेट की सफाई की जाए, तो यहाँ एक नेचुरल इतना बड़ा होता है वो बीज, उसका नाम है आबीलिया, और वो पेरू देश में से आता है। यहाँ एक जो उसको खरीदते हैं तो वो कम से कम आता है 20-30 रुपए का एक ही बीज। तो मैं अपने पेशेंट को देता था। मैंने सोचा इसको भी मैं आजमा के देखूं। मैंने उसका 1/4 भाग ही लिया था। देखिए, 1/4 भाग पानी के साथ मैंने पी लिया, और अगले दिन छुट्टी में जो घर पे रहना था, तो अगले दिन मुझे जो है, उसी दिन जब वो पिया था तो इस कदर मुझे वो लैट्रिन आने लगी कि बुरा हाल हो गया मेरा, और मैं बहुत कमजोर हो गया और एकदम बुखार हो गया। पहली बार हुआ मेरे पास मुझे पहली बार बुखार हुआ। यानी दवाई का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नेचुरल दवाई का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिससे मैं अपने पेशेंटों को बता सकूं। तो तब मुझे मेरी बेटी जो है, उसकी सास और ननद, दोनों नर्सें हैं, उनको बुलवाया और उनसे घर में ही ग्लूकोज लगवाया। अगले दिन में ठीक हो गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जब कोई मुझसे कहता है कि पेट खराब, मैं देता हूँ उसने आसान सी दवाइयाँ। कोई कहता है कि हमें तो बहुत तगड़ी कब्ज है, तो मैंने कहा भाई ये ले लो, लेकिन ये बहुत तेज है। इसको लेकर के यदि आपको जल्दी वो बहुत ज़्यादा टट्टी आती हैं तो फ़ौरन चाय बना करके, गुनगुनी चाय बना कर पीना शुरू करो, बंद हो जाएगा। तो जो लोग जान गए वो ले जाते हैं। मैं बोलता जी देखो, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, आप लेके जा रहे हैं तो आप जाने, ये इस तरह का बहुत तेज होता है। तब मुझे एक बार बुखार आया था उसकी वजह से। वैसे हर आदमी को 1 महीने में या तो एक बार फास्ट व्रत रखना चाहिए, किसी आराधना की पूर्ति के लिए, मान्यता की पूर्ति के लिए नहीं, केवल अपने पेट की सफाई के लिए। हम रोज खाते हैं, रोज, और हमारा पेट काम करता है बराबर। तो एक दिन अगर आप पेट को आराम देंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तो आपकी पेट की आंतें आपके ही पेट से ही अपना भोजन लेंगी। जो टॉक्सिन बनते हैं
उनको वो चूस लेंगी और उस दिन आंतों को आराम मिलेगा। वरना तो सुबह नाश्ता किया आपने, पेट लग गया हाजमा करने, दोपहर का खाना खाया, रात का खाना खाया, 10-11 बजे खाया, पेट भर के खाया, दबा के खाया, तो पेट को मौका ही नहीं मिलता, शरीर को मौका ही नहीं मिलता आपकी इलाज ठीक करने का। वरना तो यदि आपने नाश्ता दबा के खाइए, दोपहर का दबा के खाइए, रात को खाना मत खाइए, रात को खाना मत खाइए, फिर देखिए एक तरह से उपवास हो जाएगा आपका। आपने अगर शाम का खाना चले खाते हैं 6 बजे खा लिया, तो 6 बजे के बाद आप 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगले दिन 10 बजे तक का व्रत हो गया, फास्ट हो गया, और आपके शरीर को अंदर पेट को मौका मिल गया पाचन करके और जो कमी है उनको सुधारने का। लेकिन लोग तो परवाह नहीं करते। मैं आपको अनुभव की ये बात बता रहा हूँ। मैं सुबह को नाश्ता करता हूँ, बहुत तगड़ा नाश्ता करता हूँ दबा के, क्योंकि वो उस नाश्ते से ऊर्जा बनेगी, शरीर में कमजोरी का मतलब नहीं। फिर दोपहर को अगर मैं 9 बजे नाश्ता करता हूँ बहुत तगड़ा, तो फिर मैं दोपहर का खाना खाता हूँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 2 या 3 बजे, सोचिए 2 या 3 बजे खाता हूँ, और वो भी पेट भर के दबा के, ठीक है। लेकिन रात को खाना नहीं खाता। अब जो वो 3 बजे मैं खाना खाता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक वो खाना पच जाता है आराम से। 9, साढ़े 9 बजे ही नींद आने लगती है, और 10 बजे मैं सोया, और 4 बजे अपने आप पेट कहता उठो, वॉशरूम जाना है, जाता हूँ पेशाब करने, वहाँ पेट कहता बैठिए, फिर देखिए सोच भी, और 4 बजे मेरा पेट साफ हो जाता है। फिर मैं 5 बजे उठ करके गुनगुना पानी पीता हूँ, और जब पानी पीता हूँ देखिए 4 गिलास, फिर सोच आती है। इसका मतलब पूरी तरह से पहले पेट साफ नहीं हुआ था, इस गुनगुने पानी ने फिर मेरे आंतों में जो कुछ रह गया था उसको साफ कर दिया। देखिए, पेट अगर आपका सही है, सही काम कर रहा है, तो कोई बीमारी लगेगी नहीं। मैं तो अक्सर बताता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है उठते ही जैसे आप जगे, शौचालय गए, लैट्रिन गए, लेटते ही आप 5 मिनट में गहरी नींद में सो गए, लेटते नींद आ गई, उठते शौचालय गए, समझिए कि आपका स्वास्थ्य सही है, पेट सही है, सही काम ठीक ठाक हो रहा है। देखिए, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।